हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और ये मेरा वीडियो 3 है ऑन दिस टॉपिक। तो आज हम दो प्रिंसिपल्स और कवर अप करेंगे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल से। यूनिटी मीन्स वन, डायरेक्शन मीन्स दिशा, यानी कि एक ही दिशा में। तो इस प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने से पहले हम एक एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करेंगे कि एक कंपनी है जो दो चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है। एक तो मोटरसाइकिल्स करती है और दूसरा वो कार्स को मैन्युफैक्चर करती है। तो यानी कि इस कंपनी की दो सेपरेट डिविजन्स हैं, ये दो सेपरेट यूनिट्स हैं। एक यूनिट हो गया इसका मोटरसाइकिल और दूसरा यूनिट हो गया इसका कार। तो ये जो दोनों यूनिट्स हैं इनके लिए हमें हेड्स चाहिए, यानी कि कोई इंचार्ज चाहिए जो इन दो यूनिट्स को लुक आफ्टर करे। तो कंपनी की ईच यूनिट में अपने अपने इंचार्जेस हैं, यानी कि मोटरसाइकिल का एक इंचार्ज हमने सिलेक्ट कर लिया और एक हमने कार डिवीजन का भी इंचार्ज सेलेक्ट कर लिया। तो ये जो हेड्स बन गए दोनों डिविजन्स के, इन दोनों हेड्स ने अपने अपने प्लान्स बनाए और अपने अपने लिए रिसोर्सेज कलेक्शन का प्रोसेस शुरू करा कि यानी कि जो जो उनको रिसोर्सेज चाहिए, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, कितना मनी रिक्वायरमेंट है, क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो वो उन्होंने इकट्ठे करे। तो ये दोनों जो हेड्स हैं इनके अंडर जो जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल यूनिट के अंडर जो उसका हेड है उसके अंडर जो जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो जो है उनको टारगेट एक्सप्लेन कर देगा कि भाई हमने अपनी मोटरसाइकिल की 5,000 प्रोडक्शन करनी है इन अ मंथ, राइट। तो अगर एक महीने में 5,000 प्रोडक्शन करनी है तो जितने भी एम्प्लॉयज़ इस डिवीजन के अंडर काम कर रहे हैं तो दे हैव वन गोल कि उनको 5,000 मोटरसाइकिल्स प्रोड्यूस करनी है। तो वो जितने भी एफर्ट्स पुट ऑन करेंगे फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल, उसका एक ही टारगेट होगा कि वो 5,000 मंथली टारगेट को अटेन कर पाएँ। तो जितने भी वर्कर्स हैं उन सब के एफर्ट्स को हम कोऑर्डिनेट करके, इकट्ठा करके अपने मेन टारगेट ऑफ 5,000 मोटरसाइकिल्स की प्रोडक्शन में ही यूटिलाइज करेंगे, राइट। तो इसमें क्या हुआ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो एक ही दिशा की तरफ काम कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन है उनका, एक ही गोल है, एक ही एम है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल जो है फ्योल के अकॉर्डिंगली जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिट्स और डिविजन्स हैं दे शुड बी मूविंग टुवर्ड्स सेम ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक ही एम की तरफ वो जाएंगे थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स, यानी कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके और अपने एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में फोकस करके एम्प्लॉयज़ काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो हर एक ग्रुप का एक ही ऑब्जेक्टिव है, यानी कि वन हेड एंड वन प्लान वाली बात होगी, यानी कि एक हेड का एक ही प्लान है। जैसे मोटरसाइकिल का जो हेड, मोटरसाइकिल डिवीजन का जो हेड है उसका प्लान है 5,000 मोटरसाइकिल्स प्रोड्यूस करनी है इन अ मंथ। ऐसी कार डिवीजन का भी जो हेड होगा उसका वो भी अपना प्लान बनाएगा। तो वन हेड विल हैव ओनली वन प्लान और जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर या उस डिवीजन के अंडर उनका भी एक ही टारगेट होगा अटेन करने का, जो उनकी डिवीजन का टारगेट है। तो अब इसके कुछ कीवर्ड्स बनते हैं हमारे। द कीवर्ड्स आर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन यूनिट वन प्लान। जैसे मैंने भी आपको बताया मोटरसाइकिल एक यूनिट है, उसका एक ही प्लान है टू प्रोड्यूस 5,000 मोटरसाइकिल्स। ऐसे ही कार यूनिट जो होगा उसका भी अपना प्लान होगा। इसको हम दूसरे वर्ड्स में कैसे कह सकते हैं कि वन हेड मीन्स वन प्लान, यानी कि एक जो हेड है मोटरसाइकिल यूनिट का जो हेड है उसका एक ही प्लान है। ऐसे ही कार डिवीजन का जो हेड है उसका भी एक ही प्लान है। तो आप ये दोनों में से कोई भी एक कीवर्ड आंसर में मेंशन कर सकते हैं। सेकेंड है इसमें एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन गोल, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ एक यूनिट के अंडर काम कर रहे हैं उन सब के एफर्ट्स को हम एक ही डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। दे विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओनली वन गोल, वन प्लान, ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द हेड ऑफ द डिवीजन। थर्ड है इसमें यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, यानी कि हम सारे एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को यूनिफाई कर देंगे, कलेक्ट कर देंगे एक ही डायरेक्शन की तरफ। लास्ट है बेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट। अब जब सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को मिलजुल के काम करवा रहे हैं टुवर्ड्स वन डायरेक्शन तो कोऑर्डिनेशन इसका बेस बन गया। तो कोऑर्डिनेशन विल बी देयर, क्योंकि एक दूसरे से दे विल बी कोऑर्डिनेटिंग रिगार्डिंग ईच एंड एवरी थिंग। तो हर चीज़ में वो कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे को कंसल्ट करेंगे एंड दैट इज़ द बेस ऑफ दिस प्रिंसिपल।
तो ये है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? पॉजिटिव इफेक्ट्स में है कि जब हम एक ही डायरेक्शन में एम्प्लॉयज़ का काम करा रहे हैं, हर एम्प्लॉय का एक ही एम है, तो उससे हमारा गोल अटेन होगा, क्योंकि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ अपने एफर्ट्स पुट ऑन करेंगे टू अटेन दैट कॉमन गोल। सेकेंड है एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ गेट यूनिफाइड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी जितनी भी एफर्ट्स हैं, जितनी भी वो मेहनत कर रहे हैं, वो एक ही डायरेक्शन में ही जाएंगे। दे विल नॉट बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वॉयलेशन की? अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट हैं? देखो, यहाँ हमने लिखा था बेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। वो एक दूसरे से कोई किसी मैटर में कंसल्ट नहीं करेंगे एंड इट विल लीड टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। जब अलग अलग डायरेक्शन में वर्कर्स काम करेंगे तो उनके एफर्ट्स वेस्ट होंगे, वो रिसोर्सेज की भी वेस्टेज करेंगे। लास्ट है डिफ़िकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब जब वो एक डायरेक्शन में काम कर ही नहीं रहे तो नेचुरली हमारा गोल अटेन नहीं हो पाएगा। दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ नॉट फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हमने क्या सीखा कि जितनी भी एक्टिविटीज़ कैरी ऑन होंगी एक यूनिट के अंडर, उनका सेम एम है, तो यानी कि इट मीन्स वन हेड एंड वन प्लान, राइट? नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ टुडेज वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल। तो स्टेबिलिटी का मतलब होता है रिजिडनेस, नो चेंज, यानी कि स्टेबल रखेंगे। टेन्योर का मतलब है टाइम पीरियड ऑफ पर्सोनेल। पर्सोनेल का मतलब है जो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या मेंबर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, उनके टाइम ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग एट अ प्लेस शुड बी स्टेबल, यानी कि उनको हम एक ही जगह पे एक ही पोजीशन पे काफ़ी टाइम तक काम करने दें, ताकि वो अपनी स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस, अपनी कैपेबिलिटी हमें शो कर पाएँ। अगर हम उनको टाइम पीरियड फिक्स नहीं करेंगे उनका, तो और कभी उनको किसी और डिपार्टमेंट में काम करने के लिए भेज देंगे या ट्रांसफरिंग करते रहेंगे टाइम टू टाइम में, विदाउट गिविंग सफिशेंट टाइम कि वो अपने स्किल्स शो कर पाएँ या अपना रिजल्ट दिखा पाएँ हमें, तो उससे हमारा काफ़ी नुकसान होगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि जब आप एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उसकी जो भी पोजीशन हम उसको दे रहे हैं वो उसका हम एक मिनिमम फिक्स टेन्योर कर दें, यानी कि वेन एवर वी आर एम्प्लॉइंग एनी मेंबर और एनी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, हिज पोजीशन शुड बी फिक्स्ड फॉर अ मिनिमम टेन्योर, यानी कि उसका जो टेन्योर है, टाइम पीरियड है काम करने का, उसको हम फिक्स कर दें। वो 6 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, इट कैन बी फ्यू मंथ्स ऑल्सो, राइट? तो इससे क्या होगा कि स्टेबिलिटी आ जाएगी टेन्योर में, यानी कि हम उनको क्या दे रहे हैं? एक रीजनेबल टाइम दे रहे हैं कि वो अपने रिजल्ट शो कर पाएँ। तो फ्योल का कहना था कि इससे क्या होगा? लेबर टर्नओवर कम से कम होगा, यानी कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कम से कम जाएंगे। एंड इट इज़ वेरी इसेंशियल टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए, यानी कि हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए, कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लेबर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टाइम पीरियड के लिए फ़िक्स कर दें। क्योंकि जब कोई नया एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आता है, उसको नहीं पता कि कितने रिसोर्सेज कैसे हमें यूज़ करने हैं, तो वो जब नया आएगा तो नेचुरली वो वेस्टेज भी ज़्यादा करेगा, और जो पुराने एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ करेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल वाला प्रिंसिपल जो है, इट इज़ वेरी गुड फॉर द बिजनेस, क्योंकि अगर हम किसी को एडहॉक बेसिस पे अपॉइंट करते हैं तो वो जो पर्सन है वो इनसिक्योर फील करता है, दैट पर्सन विल फील इनसिक्योरिटी ऑफ द जॉब, और वो जल्द से जल्द ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की कोशिश करता है, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि हमारे को अगर अपॉइंट किया है तो देयर शुड बी सम सिक्योरिटी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन साइड ऑल्सो। तो लेट अस सी कि क्या कीवर्ड्स हैं इसमें। जो पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल में नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र ऑफ टर्मिनेशन, यानी कि हम किसी भी एम्प्लॉय को जल्दी जल्दी किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे या उसको जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन से आउट नहीं करेंगे। उसको कम से कम मिनिमम टाइम देना है ताकि वो सेटल डाउन हो जाए एक डिपार्टमेंट में। प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी, उसको कुछ ऐसे जैसे पेंशन स्कीम्स है हमारी, ग्रेचुटीज़ दी जाती हैं, तो हम उसको कुछ ऐसी जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करें कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के
ना जाए। एंड फोर्थ इज वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इंक्रीजेस टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, हम उनका टाइम टेन्योर फिक्स नहीं करते, तो एम्प्लॉयज़ जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन को सर्च करेंगे कि भाई वहाँ पे हम जॉब करें। और इससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़ इफ़ दे आर ट्रांसफर्ड और टर्मिनेटेड फ्रीक्वेंटली। अगर हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या जल्दी जल्दी एम्प्लॉयज़ को आउट कर देंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, तो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, क्योंकि नया जो एम्प्लॉय आएगा उसको टाइम लगेगा काम सीखने में। जैसे कि हमने एक एम्प्लॉय को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन के लिए रखा, वो प्रोडक्शन करता है। अब अभी वो 2 महीने ही नहीं हुए कि प्रोडक्शन का काम सीखा, हमने उसको सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया। सेल्स डिपार्टमेंट का उसने काम 1 महीना सीखा, हमने उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल दिया। तो इससे क्या होगा कि वो एम्प्लॉय जैसे ही सेटल होने लगता था, हम उसको फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। तो अभी उसने प्रोडक्शन का काम सीखा था तो हमने सेल्स में डाल दिया। तो जब सेल्स में गया तो नेचुरली उसको टाइम लगा वहाँ सीखने में, वो अभी सीखने लगा तो हमने फाइनेंस में डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, वो एम्प्लॉय कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाया, वो अपनी स्किल्स को नहीं शो कर पाया। तो हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी भी एम्प्लॉय को। तो दैट इज़ नॉट टू बी अवॉइडेड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। हमें किसी भी वर्कर का, किसी भी एम्प्लॉय का टेन्योर यानी कि टाइम पीरियड, पोजीशन फिक्स करनी है फॉर सर्टेन ड्यूरेशन। नाउ व्हाट विल बी द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस, हम इसका फ़ायदे क्या है अगर हम स्टेबल रखते हैं टाइम पीरियड ऑफ पर्सनल। फर्स्ट इज इम्प्रूव एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉय। जब एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में काम करता रहता है तो उसका एफिशिएंसी बढ़ता है, यानी कि वो कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर देता है और हमारे प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है और रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होते। सेकेंड है नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। टाइम भी वो जल्दी जल्दी काम भी करेगा और रिसोर्सेज की भी वेस्टेज नहीं करेगा। अब अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अब यहाँ पे नो वेस्टेज था, तो अब यानी कि रिसोर्सेज आपके वेस्ट होंगे इन लर्निंग न्यू जॉब। तो अब जैसे जैसे नया काम मिलता है तो हम टाइम भी वेस्ट करते हैं अपना, हमें सीखना पड़ता है, रिसोर्सेज की भी वेस्टेज होती है। और लास्टली फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन एमंग एम्प्लॉयज़ फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। थैंक यू।